हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में ज्योतिष्मती प्लांट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। बोटेनिकल नेम है इसका सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस, फैमिली इसकी सिलेस्ट्रेसी। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक है इसका ज्योतिष्मती एक सिलास पानी, एक सिलास पानी। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हम बोलते हैं एक गिलास पानी, तो उस तरह से एक सिलास पानी याद कर लेंगे आप। तो सिलास से याद करेंगे सिलेस्ट्रस, पानी में देखेंगे पेनिकुलेटस में पहले हमारा पानी है, PANICULATUS, तो PANI से पानी याद कर लेंगे, तो ये इसका पेनिकुलेटस हो गया। और सिलेस्ट्रस याद होगा आपको, तो सिलेस्ट्रेसी इसकी फैमिली भी याद हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली याद कर लेंगे। इसके गण की बात करें तो आचार्य चरक ने इसे शिरोविरेचन में रखा है, सुश्रुत ने इसे अधोभागर और शिरोविरेचन में रखा है। इसका ट्रिक है ज्योति का आधा सर, ज्योति का आधा सर। तो आधा से आप अधोभागर याद करेंगे और सिर से देखेंगे शिरोविरेचन दोनों में है, तो शिरोविरेचन याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका गण याद कर लेंगे। फिर इसके पर्याय की बात करें तो अग्निभा, ज्योतिष्का, लता, लवना, मेध्या, बेगा और सूक्ष्म फला, ये इसके पर्याय हो गया। पर्याय का ट्रिक देखेंगे एक बार। ज्योति लता ने सूक्ष्म लवन से अग्नि का वेग मध्य किया, ज्योति लता ने सूक्ष्म लवन से अग्नि का वेग मध्य किया। अब इसमें देखेंगे तो ज्योति से आप याद कर लेंगे ज्योतिष्का, लता से लता याद करेंगे, सूक्ष्म से आप सूक्ष्म फला याद करेंगे, लवन से आप लवना याद करेंगे, अग्नि से अग्निभा, वेग से वेगा, मध्य से मेध्या। तो इस तरह से आपका ये पर्याय याद हो जाएगा। फिर इसके मॉर्फोलॉजी मतलब स्वरूप की बात करेंगे। स्वरूप में इसकी विस्तृत आरोहणी काष्ठमय लता होती है। अब इसको समझेंगे। विस्तृत मतलब ये फैला हुआ होगा। आरोहणी, आरोहणी का मतलब होता है जो एसेंडिंग क्लाइंबर होते हैं ना, जो ऊपर चढ़ने वाला पेड़ होता है, जैसे अंगूर का, अंगूर का आप देखेंगे तो वो क्लाइंबर होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। तो उसी तरह ये आरोहणी लता होता है। और कास्ट में, कास्ट में इसलिए बोला है, कास्ट में जो उसका कास्ट होगा ना वो मजबूत होगा, कास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कास्ट में बोल देते हैं। तो एक तो ये एसेंडिंग क्लाइंबर है और कास्ट में है, तो ये हमारा क्या है, लता है। तो इस तरह से इसका जनरल मॉर्फोलॉजी की बात हो गया। पत्र की बात करें तो पत्र इसके क्या हो गए, अंडाकार होगा, नोकदार, अनेक आकार वाले, चिकने और गोल। अब इसको समझेंगे। पत्र इसके अंडाकार होते हैं, अंडा के शेप का होगा, नोकदार इसमें नोक निकला होगा, अनेक आकार वाले इसमें अनेक आकार वाले होते हैं और चिकने होंगे और गोल होंगे। पुष्प की बात करें तो पिताभ हरिताभ वर्ण के मधुगंधी पुष्प होते हैं। अब इसको समझेंगे। पिताभ होगा, हरिताभ वर्ण का होगा और मधुगंधी, मधु की तरह इसमें से गंध आता है, तो ये इसके पुष्प की बात होगी। फल की बात करें तो फल इसके गोलाकार होते हैं, किंचित चिपटे, चमकीले, कच्ची अवस्था में हरित, पक्व में पीले। अब इसका फल देखें, फल इसका क्या होगा, गोला होगा, किंचित चिपटे मतलब थोड़ा चिपटा होगा, चमकीला होगा और कच्चा अवस्था में हरित और पक्व अवस्था में ये पीले रंग का होगा। तो ये इसके फल की बात हो गई। अब पुष्पकाल, पुष्पकाल का मतलब है इसके पुष्प कब आते हैं। तो पुष्पकाल है इसके अप्रैल से जून में इसके पुष्प आते हैं, तो इसको हम पुष्पकाल बोल देते हैं। अब इसके फल काल की बात करेंगे तो फल आते कब है, तो जुलाई से अगस्त में इसके फल आते हैं, तो ये इसका फल काल हो गया। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो सर्वत्र भारत में पहाड़ी भूमि में सभी जगह मिलता है, पहाड़ी भूमि में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फिर से बिहार में, बर्मा में, सिलोन में पाया जाता है, तो इन जगहों पे इसकी उत्पत्ति स्थान होती है। उसके बाद रस पंचक की बात करें तो इसमें रस कौन से प्रेजेंट होते हैं, कटु और तिक्त रस होते हैं। गुण में ये हमारा तीक्ष्ण और स्निग्ध गुण होता है। वीर्य हमारा ये उष्ण होता है, विपाक में ये कटु होता है, प्रभाव इसका मेध्य है। कर्म की बात करें, सबसे पहले दोष कर्म देखेंगे। दोष कर्म में कफ और वात सामक होता है, कफ और वात को यह शमन करेगा। फिर उसके बाद अन्य कर्म में देखें तो मज्जा धातु पोषक, मज्जा धातु का क्या करता है, ये पोषक करेगा। वामक मतलब उल्टी में काम आता है, दीपन मतलब दीपन के लिए काम आता है, मेध्य यादाश्त और बुद्धि के लिए, कांस श्वास दीपन और वात रोगों में ये हमारा उपयोगी होता है। अब ज्योतिषमती तेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योतिषमती तेल बीजों को दबाकर तेल निकाला जाता है। ज्योतिषमती का बीज लेते हैं, उसको निचोड़ करके इसका तेल निकाल लेते हैं। दूसरा विधि है बीजों के साथ लेहवान, लवंग, जायफल, जावित्री मिलाकर पाताल यंत्र द्वारा तेल निष्कासन किया जाता है। पाताल यंत्र आप रस शास्त्र में पढ़ेंगे, यंत्र वाला चैप्टर में, तो उसमें समझ में आ जाएगा। इसे तेल निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो बीज को हम बीज लेंगे, बीज के साथ लेहवान लेंगे, लौंग लेंगे, जायफल लेंगे और जावित्री लेंगे, इन सबको मिला करके पाताल यंत्र में डाल देंगे तो इसका तेल निष्कासन हो जाएगा, तेल निकल जाएगा।
रोग घनता देखें तो बेरी बेरी व्याधि में उपयुक्त है, मतलब बेरी बेरी रोग है उसमें हमारा क्या होता है, ये उपयुक्त होता है। आमिक प्रयोग की बात करें तो ज्योतिषमती तेल और सर्ज क्षार, हींग और दूध उदर रोग में दे देते हैं। अब उदर रोग में यूज करना होगा ज्योतिषमती को, कैसे करेंगे, तो ज्योतिषमती का तेल लेंगे, सर्ज क्षार लेंगे, हींग लेंगे, इन सबको दूध में मिला करके हम उदर रोग वालों को दे देंगे। ज्योतिषमती पत्र को कांजी में पीसकर देने से अति प्रवृत्ति होती है। अति प्रवृत्ति क्या होता है, अब जैसे किसी किसी को क्या होता है, हमारा मेंस का ब्लड फ्लो सही से नहीं आ रहा होता है, तो उसमें संग हो जाता है, या तो आता है धीरे धीरे आता है या फिर रुक जाता है एकदम से, तो वो संग होता है। और अति प्रवृत्ति होता है उसके मोशन को हमको फ्रीक्वेंटली निकालना। अब जैसे किसी को फ्रीक्वेंटली मूत्र नहीं आ रहा है, मतलब रुक रुक के हो रहा है या फिर इस तरह से, तो उसमें अति प्रवृत्ति की कमी है। तो उसमें क्या करते हैं, ज्योतिषमती पत्र को कांजी में पीस करके देने से अति प्रवृत्ति हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंटली हर चीज़ सही से होने लगता है। फिर इसके प्रयोजन की बात करें तो बीज और बीज तेल हम इसका यूज में लेते हैं। मात्रा की बात करें तो तेल 2 से 10 बिंदु लेंगे, और कल्प मतलब योग की बात करें तो ज्योतिषमती तेल और मल्ल तेल, जहाँ तक इसका तेल में फॉर्मुलेशन आता है। फिर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो फैटी ऑयल विथ पाल्मेटिक लेनोलेंटिक एसिड, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है। अब ज्योतिषमती का प्लांट देखेंगे तो ये इसका प्लांट है, आप देख सकते हैं ये क्लाइंबर है, ऊपर की ओर चढ़ने वाला होता है, सहारा लेकर चढ़ता है ये, तो ये सेंटिंग क्लाइंबर है। ये इसके पत्र देख सकते हैं आप, ये इसके कास्ट पत्र, तो इस तरह से आप टैली कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। और पिक्चर दिमाग में रखें, ताकि पिक्चर अगर दिमाग में होता है किसी भी ड्रग का तो हमें मॉर्फोलॉजी लिखना आसान हो जाता है। तो दिमाग में हमें पिक्चर ही रखना है प्लांट कैसा है, तो मॉर्फोलॉजी आप एग्ज़ाम में इजीली अपने मन से भी लिख के आ जाओगे।